प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 20। आप लोग सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहे। आप लोग हर समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहे। परमेश्वर को धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है। हम परमेश्वर के ऋणी हैं। हमने परमेश्वर से कितने उपकार पाए हैं, अनुग्रह पाए हैं, उसके बदले में हम क्या ही दे सकते हैं। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, सब समय हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए संत पौलुस हमसे आग्रह करता है। हमेशा धन्यवाद देना, हर समय और सब कुछ के लिए धन्यवाद देना, इसका अर्थ बहुत गहरा है प्यारे भाई और बहनों। सब कुछ के लिए सब समय प्रभु को धन्यवाद देना का मतलब यह है कि अपने जीवन में न सिर्फ हम अच्छे वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, इसका अर्थ यह है कि हम अपने जीवन के बुरे समय के लिए भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। शायद जब हमारे जीवन में खुशियाँ हमें मिलती हैं, जब हमारे जीवन में हमें आनंद मिलता है, सब कुछ हमें प्राप्त होता है, उस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब सब बातें हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे आग्रह के अनुसार होने लगता है, उस समय शायद हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम चर्च जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, मन्नतें पूरी करेंगे। लेकिन जब हमारे जीवन में विपरीत बातें घटती हैं या हमारे जीवन में दुख का क्षण आता है, वेदना का दिन, दर्द का दिन, पीड़ा का दिन, रोग बीमारी का दिन, आर्थिक परेशानियों का दिन, तरह तरह के परीक्षाओं और प्रलोभनों का दिन हमारे जीवन में जब आता है, उस समय हम शायद प्रभु को धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। लेकिन वचन कहता है कि मैं ऐसे अवसरों पर जब सब कुछ हमारे विपरीत हो, हमें आनंद बनाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी आश्वासन नहीं है, कुछ भी सांत्वना नहीं है, हम दुखी हैं, हम बीमार हो जाते हैं, शरीर में स्वास्थ्य नहीं, मन में शांति नहीं, परिवार में शांति नहीं, जेब में पैसा नहीं, ऐसी परिस्थिति में भी अगर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें तो ये सच्ची भक्ति है। मैं कहूँगा ये सच्ची भक्ति है। आप एक सच्चा विश्वासी है, आप सच में जो प्रभु को मानते हैं, क्योंकि उस जो व्यक्ति प्रभु को मानते हैं उस व्यक्ति को हमेशा प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जीवन में सब कुछ प्रदान करने वाला परमेश्वर वही है। वही प्रभु क्षण भर में हमारे जीवन को पलट सकते हैं, बदल सकते हैं। यह विश्वास उस व्यक्ति के जीवन में रहता है। और एक और विश्वास उस व्यक्ति के जीवन में है कि मेरे जीवन में जो भी बातें घटती है उसके पीछे परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर मेरी भलाई के लिए सब बातें करते हैं, मेरी बुराई के लिए नहीं। इसलिए ईश्वर की मन में एक योजना है, उस योजना की पूर्ति के लिए मेरे जीवन को मुझे समर्पित करना चाहिए। प्रभु ईसा मसीह ने परमेश्वर की योजना के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। ईश्वर को उन्होंने धन्यवाद दिया। ईश्वर को उन्होंने धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने उन्हें क्रूस का जो दुख भोग दिया है। हमें भी अपने जीवन के संकटों के प्रति, पराजय के प्रति, वेदना के दिनों के प्रति ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तब प्रभु महिमान्वित होंगे, प्रभु आनंदित होंगे और हमें प्रभु हमेशा साथ देते रहेंगे। आमीन। हम प्रभु आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। हम अक्सर धन्यवाद देने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु आज वचन के द्वारा आपने कहा कि सब समय, हर समय, सब बातों के लिए, सब कुछ के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। हाँ प्रभु, मैं समझ गया हूँ प्रभु, आपको धन्यवाद देने की आवश्यकता क्या है। तू सर्वशक्तिमान है, तेरे नियोजन में, विधान में कुछ भी ऐसा नहीं जो मेरे खिलाफ है। मैं जानता हूँ प्रभु, मेरी सहायता कीजिए कि मैं योग्य रीति से आपको धन्यवाद दे सकूँ। आमीन।
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।